दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पीसीएस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं अभिषेक आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार जीके जीएस का एक धमाकेदार सीरीज, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के उन छोटे छोटे टॉपिक्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जिनको हम सामान्य पढ़ाई के समय इग्नोर कर देते हैं। यही वो समय है जब एग्जामिनेशन दूर है। मैं अपनी तरफ से मेहनत करके ये चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग मैनर में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इन वीडियोज़ को देखकर, इन नोट्स के सहारे अपने इन टॉपिक्स को पूरा कर लीजिए, ताकि जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम अभिषेक है और आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं बिहार के लोकगीत के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के अलग अलग लोकगीत के बारे में। और बिहार के उन लोकगीत के बारे में ही आप नहीं सुनेंगे जिन 4-5 किताबों के, जिन 4-5 लोकगीतों को आप किताबों में देखते हैं, बल्कि इसका विस्तृत विभाजन कर मैं इसका सविस्तार संपूर्ण चर्चा विश्लेषण करने वाला हूं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने जर्नी को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इन लोकगीतों को विभाजित किए हैं। आप इसको देखकर अप्रिशिएट करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि मैंने जो विभाजन किया है, इस विभाजन का जो अलग अलग कालखंड है लोकगीतों का, या अलग अलग ग्रुप्स है, उनमें सबसे पहला ग्रुप आपको संस्कार गीतों का मिलेगा, दूसरा ऋतु गीतों का मिलेगा, तीसरा हमारा पर्व गीत मिलेगा, चौथा हमारा कुछ जाति संबंधी गीत हैं, पांचवा हमारा पेशागत गीत है, और छठा हमारा क्या हो जाएगा, 6th नंबर पर बाल क्रीड़ा गीत हो जाएगा, सातवां हमारा भजन या श्रुति गीत होगा, आठवां हमारा गाथा गीत होगा, और नौवां कुछ हमारा जो गीतों का श्रृंखला होगा उसमें हम विशिष्ट गीत की चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथी, मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसको देखकर सोचेंगे इतनी प्रकार की लोकगीत हमें पढ़ना होगा। दोस्त, जब हम किसी चीज़ को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो हमारे लिए उसका जो अवलोकन करना होता है, उसको सीखना होता है, वो बहुत आसान हो जाता है। तो आओ और इस कमाल के विभाजन को एक एक करके पढ़ो। सबसे पहले हम संस्कार गीत की अगर हम बात करें तो आप नाम से इसको पकड़ सकते हो कि किसी भी संस्कार गीत का प्रयोजन कब होगा, जब कहा जाता है कि मनुष्य योनि में हमारे 16 संस्कार होते हैं, और उस 16 संस्कारों में जिन गीतों का इस्तेमाल होता है, जो लौकिक अनुष्ठान हमारा होगा, लौकिक अनुष्ठान के समय या 16 संस्कारों से संबंधित जो हमारी गीत होंगी, उनको हम क्या करेंगे, संस्कार गीत में रखेंगे। अगर हम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार हमारा आखिरी संस्कार होता है, और अगर हम बर्थ करें, जन्म लेते हैं, वहां से ये संस्कार की जो श्रेणी है शुरू होती है। मतलब जन्म से मरण तक हमारे जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्सा होते हैं उनसे जुड़े हुए ये गीत होते हैं। दोस्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे का जन्म होता है, बच्चों का मुंडन होता है, विवाह का जो उत्सव होता है, इन सब अवसरों पर इन गीतों को गाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ क्यों यहां पर हिंदू रीति रिवाजों की चर्चा नहीं करेंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए बिहार का जो मगही क्षेत्र है, बिहार में बज्जिका का क्षेत्र है, भाषा के आधार पर अगर हम देखें, मगही भाषा का क्षेत्र है, भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है, अंगिका भाषा का क्षेत्र है, मिथिला भाषा का क्षेत्र है। तो जो हमारा मगही भाषा का क्षेत्र होता है, वहां पर कुछ मुस्लिम संस्कार गीत भी गाए जाते हैं, इसको याद रखना। दोस्त, बिहार में पुत्र जब जन्म लेता है तो क्या गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। तो याद रखना, सोहर गीत का संबंध किससे है, जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, उस समय सोहर गीत को गाया जाता है। उसके अलावा मिथिलांचल में आपको पता होगा, जब श्री राम जी का विवाह, ससुराल है राम भगवान का मिथिला में, तो बड़ा सुंदर सुंदर आपको पता होगा वहां शादी का गीत गाया जाता है, और उस गीत को हम क्या कहते हैं, सम्मरी गीत गाने की प्रथा भी हम कहते हैं, है ना। इसी प्रकार दरवाजा लगने के समय गीत गाया जाता है, दूरा लगी गीत आप उसको कहते हैं। बिहार में डोमकच भी एक होता है, ये दरअसल संगीत और नाटक का मिक्सचर है, डोमकच उसको हम बोलते हैं, जिसका गायन विवाह के अवसर पर वर पक्ष की स्त्रियों के सम्मिलित सहयोग से होता है।
आपको पता होगा, डुमकच अगर नहीं पता होगा तो चूंकि मेरा जो ननिहाल है वो मिथिला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए मुझे इसका अच्छा खासा अनुभव है। होता क्या है, जब घर वाले में मान लो लड़की की शादी होती है तो जो पूरा का पूरा पुरुष होता है वो तो बारात चला जाता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, महिलाएं रात भर जगने के लिए और एक सतर्कता, सामाजिक सुरक्षा का भाव रहे, रात में कोई चोरी चकारी मान लो घर में ना कर ले और अकेलापन फील ना हो, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, डुमकच होता है। तो ये महिलाएं जो बच जाती हैं घर में वो करती हैं, लेकिन अब तो बारात महिलाएं भी जाने लगी है। तो ऐसी परिस्थिति में इन ये जो हमारी लोक के नाट्य परंपरा, गीत की परंपरा है, इस पर थोड़ा बहुत खतरा नजर आता है। दोस्त, मिथिला में बेटी के विदाई के समय एक विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है जिसको हम समदाउनी के नाम से जानते हैं, और मिथिला के क्षेत्र में इसको समदाउनी बोलते हैं। भोजपुर के अगर हम बात करें, भोजपुरी भाषा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर इसको समदावन कहते हैं, और मगध के क्षेत्र में इसको समदन गीत कहते हैं। तो समदाउन का समझ आई बात। सोहर का कब गाना होगा, सोहर का गान होगा जब बच्चों का जन्म होगा तब। विवाह के समय मिथिलांचल में सम्मरी गीत का गायन होगा। जब लड़का शादी करने चला जाता है तो वर पक्ष की महिलाएं रात में जिस लोक नाट्य गीत का और नाट्य का आनंद लेती हैं वो क्या होगा, वो डुमकच होगा। और मिथिला में बेटी के विदाई के समय जिस गीत को गाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, समदावन कहते हैं, समदाउन कहते हैं या समदन कहते हैं। जो हमारा मगध क्षेत्र है उसमें समदन, जो हमारा भोजपुर क्षेत्र है उसमें समदावन, और मिथिला क्षेत्र में समदाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समदाउन या समदाउनी बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि संस्कार गीत जो है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आगे मैं देखूं तो अब ऋतु गीत की बात आती है। अभी होली का मौसम आने वाला है। आपको पता होगा कि होली के समय फगुआ गाया जाता है, कितना आनंद आता है, डफली बजाते हैं लोग। तो इसी तरह से अलग अलग ऋतु में अलग अलग गीतों की परंपरा है। तो फगुआ, चैता, कजरी, हिंडोला, चतुर्मासा, बारहमासा, ये सब जो हैं इसको हम किस कैटेगरी के अंदर रख देंगे, ऋतु गीत के अंतर्गत रख देंगे। दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहरवा और दादरा की लय में ठुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है, और कजरी का ही एक रूप मिथिला में किस नाम से प्रसिद्ध है, मलार के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से, मलार के नाम से प्रसिद्ध है। आप अक्सर गांव में सुनते होंगे, जब रात में खासकर मुजफ्फरपुर वगैरह दरभंगा के तरफ अगर आपका घर होगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी के क्षेत्र में अगर घर होगा तो सुबह सुबह अगर कोई जोर जोर से गीत वगैरह गाता है तो घर में आप अपने दादा दादी को बोलते सुने होंगे, मलार गा रहा है भोरे भोरे, है ना। तो इसको याद रखना। फाग क्या जब हम बात करते हैं तो ये होली बसंत ऋतु का मतलब गीत है, और इसको सामान्यतः हम क्या करते हैं, समूह में गाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये सब पढ़कर, बिहार के कल्चर को जानकर, और हमें अगर ये सब याद रहेगा तो हम कल्चर के पार्ट में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, पीटी के लिए तैयार भी रहेंगे और अपनी परंपरा को भी जान पाएंगे। दोस्त, बिहार में होरी या जोगिरा गाने की प्रथा है। होरी गाने में प्रायः पुरुषों की भागीदारी रहती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो जोगिरा, आपको पता होगा होली के आसपास भी इसको गाया जाता है, जोगिरा सारा रारा ऐसे करके गाते हैं, है ना। चैत्र मास में गाया जाने वाला कौन है, चैता है। इसमें क्या होता है, ये गायन एकल भी होता है चैता का गायन, और सामूहिक रूप से भी इसका गायन होता है। वहीं अगर मैं कहूं ढोलक एवं झांझ पर गाया जाने वाला जो चैता है उसको हम घाटों कहते हैं, जो मुख्यतः कहां, भोजपुर प्रदेश में, कुंवर सिंह जी के प्रदेश में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। बारहमासा जो है, बारहमासा दरअसल इसका वर्णन आपको और कहां देखने को मिलेगा, पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जैसी का जो रचना है पद्मावत, वहां आपको बारहमासा का वर्णन देखने को मिलेगा। बारहमासा दरअसल वियोग के समय निकलने वाला गीत है, ये एक तरह का वियोग राग है। तो बारहमासा भी बिहार के लोक गीत का एक हिस्सा है, और इसी का
छोटा पोर्शन, 12 मतलब सालों भर वियोग में कोई डूबा हुआ है, इसी का छोटा कौन होगा? चौमासा और छहमासा जो गीत होगा वो होगा जो बिहार के लोकगीत को समृद्ध करेगा। और किससे? ऋतु गीत से ये संबंधित होगा। तो हमने 2 गीत पढ़ लिया, संस्कार गीत पढ़ लिया और ऋतु गीत पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी आपको आगे पर्व गीत के बारे में बताता हूं। नाम से जाहिर है कि विभिन्न विभिन्न पर्व, महा छठ पूजा हमारे यहाँ होता है जिसको बिहार का महापर्व हम कहते हैं, दीपावली होता है, चौरचन्ना जैसा पवनी होता है। इन सब पूजा में अगर हम देखें, है ना, तो आपको पता होगा क्या है, लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं, है ना। जैसे छठ में उगा है सूरज देव करके जो गीत है उसका गाया जाता है। जो भाई के लिए पर्व होता है भाई दूज, उसमें आप देखते होंगे जो बहन होती है वो भाई का नाम लेकर के गीत गाती है। इसी तरह से तीज में आप देखते होंगे महिलाएं गीत गाती हैं। तो ये सब जो है पर्व गीत है हमारी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक नाटक भी संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहां जब छठ समाप्त हो जाता है तब एक खेल, एक नाट्य खेल होता है, एक नाट्य परंपरा होता है जिसको हम सामा चकवा कहते हैं। इसको बिहार के नाट्य परंपरा को जब हम पढ़ेंगे तब विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार के इस सामा चकवा जो है इसका क्या अस्तित्व है, क्या इसका कहानी है, ठीक है। पर्व गीत हमारा संपन्न होता है। अब हम कुछ क्या करते हैं? जाति गीत की बात करते हैं। दोस्तों, जाति गीत का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, होता क्या है, आप देखो, हर घर के गृह देवता होते हैं, उसी तरह से हर जाति के अपने देवता होते हैं, लोक देव जिसको हम कहते हैं, है ना। तो बिहार में या कहीं भी आप चले जाओ गांव घर में, तो गांव घर की जो परंपरा रही है ना वो बड़ी अनोखी परंपरा रही है। कैसे ट्राइबल्स लोग जो होते हैं वो अपने आसपास ही भगवानों को मान करके उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह से गांव में रहने वाली जो भिन्न भिन्न जातियां होती है उनके अपने लोक देव होते हैं, जिनकी वीरतापूर्ण गाथाओं से युक्त लोकगीत जो होते हैं उसको हम जाति संबंधी गीत में रख देंगे। जैसे अहीर, दुसाध, चमार, कहार, धोबी और लुहार, सबके अपने अपने गीत होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पता है, जो भुइयां बाबा की हम पूजा करते हैं, पहले क्या होता था, जो पशुपालक वर्ग हमारा होता था वो उस पूजा को करता था। कितनी खूबसूरती है उसका, देखिए कि हमारा वो पूजा तब से चला रहा है जिस समय चीनी उनी का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, और इसीलिए आप देखेंगे उस पूजा में आज भी जो प्रसाद चढ़ता है वो गोईठा पर उनका बनता है, प्रसाद लिट्टी जैसा एक होता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्त, हर गांव भर के सबके जो जिसमें पशु बांधा जाता है ना उसको हम लोग खूंटा कहते हैं, उस खूंटा पर जाकर चावल रख दिया जाता है। जिसके जिसके खूंटा पर चावल रखाता है अगर उसको दूध होता है तो सब अपने पशु का दूध लेकर स्वेच्छा से आकर के उस पूजा के लिए देते हैं। फिर खीर बनता है, उसका एक अलग मनरिया आता है, भगत आता है, और वो सब एक अलग गीत गाते हैं, है ना, कितना सुनने में अच्छा लगता है। तो वो सब अहीर द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, उसकी एक श्रेणी को हम बिरहा गीत भी बोलते हैं। इसके साथ ही लोरकी भी जो है वो इस जाति का एक महत्वपूर्ण गीत है। तो यहां किसी भी जाति विशेष नहीं, हमारा अध्ययन है कल्चर को पढ़ना, और कल्चर के पढ़ने में हमें अपनी समृद्धता पर, कल्चर के विस्तार पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हमने अब तक संस्कार गीत, हमने अब तक ऋतु गीत, हमने पर्व गीत, हमने जाति गीत को पढ़ लिया। अब अगला जो हमारा है वो है पेशा गीत। आपको पता होना चाहिए कि आप देखेंगे सिंपल और सिंपल कि जो हमारा श्रम गीत या व्यवसाय गीत या क्रिया गीत, आप अलग अलग नाम इसको कहेंगे, इस समय क्या है कि जब कोई खास व्यक्ति किसी खास कार्य को जब करता है तो उस कार्य के समय वो एक गीत गाता है। तो ऐसी अगर कुछ गीत की परंपरा है उसको हम पेशा गीत के मतलब क्या करेंगे, कैटेगरी में रख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, महिलाएं पहले चक्की पीसती थी, चक्की पीसिंग 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 पीसिंग,
है ना। मतलब अब हिना आटा चक्किया गया, मम्मी वगैरह तो अभी भी दाल चक्की में पीसती है, जरूर आपके यहाँ सत्तू दाल ये सब चक्की में माँ पीसती होंगी। तो जो चक्की पीसने के समय गीत गाती हैं महिलाएं जनरली, उसको हम लगनी या फिर जो हमारा है जतसार गीत भी कहा जाता है ना। उसी प्रकार ग्रामीण नारियों में आपको पता होगा खोदा या गोदना पारने का जो है प्रचलन है। गोदना पारने वाली स्त्री गोदना जोड़ने के साथ गीत भी गाती हैं, जिसको खोदा पारने की गीत या खोदा पराने की गीत भी हम कहते हैं। खेतों में धान रोपते समय जो है वो कृषक मजदूर जो है गीत गाते हैं, जिसको चोचर गीत या रोपनी गीत बोलते हैं, है ना। चोचर गीत या रोपनी गीत बोलेंगे, क्यों? क्योंकि समूह में सब खेत में धान रोपेंगे, तो सब क्या है बारिश में झूम झूम कर गीत गाएंगे और धान रोपेंगे। तो ये कुछ गीत हमारे जो होंगे लोकगीत पेशा गीत की कैटेगरी में आएंगे। अब अगर हम बाल क्रीड़ा गीत की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, बाल जीवन से संबंध गीतों को बाल गीत या शिशु गीत कहते हैं, जैसे अटकन मटकन छोरा मुक्की अट्टा पट्टा और कबड्डी गीत जो है ये बाल गीत है। अगर मैं सुलाने वाले गीतों की बात करूं तो बच्चों को सुलाने के लिए जैसे हमारे इधर एक गीत प्रचलित है, हमारी मम्मी मुझे सुनाया करती थी, आगे निनिया बउआ के सुता दे, कहाँ गे डी पर गे डी फुटल के बतिया गे, पुरना घर गिरे नयका घर उठे, हमरा बाबू सूते। ठीक है, तो ये लोरी हमारे इधर का है और सोचो बचपन में मैं इसको सुनता था और सो भी जाता था, है ना। तो ऐसी कुछ लोरी जो है ये गाई जाती है बच्चों के उबटन के समय। जिस गीत को हम गाया जाता है हमारे यहाँ उसको अपटोनी गीत या अपटन गीत बोलते हैं। कहते हैं ना अपटन लगेगा, अवटन को या उबटन को अपटन बोलते हैं, तो वो गीत कौन सा हो जाएगा? अवटन गीत लगेगा। ठीक है, समूह में बच्चों के खेलते समय स्त्री जिन गीतों को जो गाती है उसको उक्का बुक्का तीन तरक्का या पहाड़ी आदि गीत भी हम कहते हैं, है ना। हम लोग भी जब छुपन छुपाई खेलते थे तो उस समय इन गीतों का, इन लोरियों का इस्तेमाल करते थे। मैं उम्मीद करता हूं सेशन में मजा आ रहा होगा और यही हमारी पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपनी मातृभूमि के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हों तो स्ट्रेसफुल होकर के नहीं पढ़ना है, उसको फील करके उसके बारे में स्पंदन महसूस करना है, उसको फील करना है, उसको जीना है और कोशिश करना है कि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं अपनी इन परंपराओं को, अपनी जड़ों को जिंदा रखेंगे, बेशक उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, अब अगर मैं बताऊं तो कुछ भजन या श्रुति गीत होती हैं, देवी देवता के संबंध में इन गीतों का प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें आप ध्यान रखना ईश्वर का भक्ति दो प्रकार से होगा। कुछ व्यक्ति ईश्वर को सगुण मानकर, स्वरूप मानव स्वरूप मान करके क्या करेंगे? उनकी भक्ति करेंगे। वहीं कुछ व्यक्ति ईश्वर को निर्गुण मानकर भक्ति करते हैं। हमें दोनों तरह का गीत बिहार की लोकगीत परंपरा में देखने को मिलेगा। अगर हम सगुण की बात करें, जो ईश्वर के एक रूप में विश्वास रखते हैं, तो वहां आपको गोसाउनी गीत, जनरली घर का जो गोसाई देव होते हैं, गृह देवता जो होते हैं, उनके लिए गोसाउनी गीत का प्रयोग किया जाता है। नचारी, महेशवाणी, कीर्तन, विष्णु पद, पराती, साज, गंगा के गीत, शीतला के गीत, देवी के गीत, ये सब जो होंगे ये हमारे सगुण गीत होंगे। वहीं अगर मैं निर्गुण गीत की बात करूं तो उसमें अलग से कोई कोटि नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे, या फिर निर्गुण गीत में एक नाम मैं रख सकता हूं यहां, सूफी गीत जो आप कहते हैं ना, जो आपका सूफी गीत होता है वो एक तरह का निर्गुण गीत है, श्रुति गीत है, इसको ध्यान रखना। मेरे प्यारे साथियों, अब हम गाथा गीत की बात करते हैं। गाथा गीत का मतलब भारतीय जनमानस को वीरता की भी तो जरूरत पड़ती है। हम आप तैयारी करते हैं उसमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन के लिए जिन गीतों का स्मरण किया जाता है, जो भारतीय जनमानस के वीरता को क्या करते हैं, व्यक्ति में प्रतिस्थापित करते हैं जनरेशन दर जनरेशन, उन लोक कथाओं के वीर नायकों की स्मृति में ओज सोज शौर्य से भरपूर गीतों को गाया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? गाथा गीत कहते हैं। जैसे बिहार में अगर मैं बताऊं तो नायका बंजारा, मीरायन, उसके बाद राजा हरिचंद, लोरी कायन, दीना भद्री, नूनाचार, छतरी चौहान,
धुधली घटमा विजयमल सहलेश हिरनी बिरनी कुंवर ब्रजभार राजा विक्रमादित्य अमर सिंह बरिया, ये सब कुछ चरित्र हैं जिन पर केंद्रित करके रचनाओं की रचना की गई है, गीतों की रचना की गई है। इन गीतों को हम गाथा गीत में रखते हैं। और अब हमारा कुछ विशिष्ट गीत है जो इस श्रेणी का अंतिम गीत है दोस्त। इसमें पीरिया के गीत, पानी मांगने के गीत, झूमर झूले के गीत, बिरहा, जोगा, सांपरानी आदि गीत गाए जाते हैं। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मतलब अलग अलग प्रकार के, जैसे स्वतंत्रता के गीत, सामाजिक समरसता के गीत, है ना, मेला से गीत, तिरहुती, बटमनी, नचारी, महेशवानी, आंदोलन से संबंधित, ये सारी मतलब अन्य कैटेगरी के जो कुछ गीतें हैं उनको हम विशिष्ट गीत की श्रेणी में डाल देते हैं। चलते चलते एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं। महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति का युग जो है वो लोकगीतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा लोकगीत की जो ये श्रृंखला है वो संपन्न होती है। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा है जरूर से जरूर बताइएगा। और इन इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी इच्छा हो रही है हमारी टीम के साथ मिलकर जी जान लगाकर और जमकर पेड बैच से जुड़कर तैयारी करने की, तो बिल्कुल मत भूलिएगा adda247.com को विजिट करना। और विजिट करके आप बिहार के लिए बीपीएससी का जो पैक है हमारा चाणक्य बैच है उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। चाणक्य बैच को ज्वाइन करने के लिए Y638 कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 2600, 2500, 2600 रुपए में आप हमारे साथ चाणक्य बैच में जुड़ पाएंगे। वैशाली बैच 68th के लिए चला था, आपको पता होना चाहिए, जो सक्सेसफुल भी रहा। बीपीएससी का महापैक सारे चीजों का मिक्सचर है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा चाणक्य बैच को ज्वाइन करने के लिए, चाणक्य बैच को ज्वाइन करने के लिए। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अड्डा 24/7 पीसीएस चैनल पर इस लेक्चर को देखने के लिए। आप अभिषेक को सुन रहे थे और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सेशन अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अपने बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो का, या फिर आपको कौन सा लोरी, कौन सा गीत अपने बचपन से याद है अभी भी, उसके बारे में बताइएगा। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए आप तक सबसे पहले मैसेज पहुंचे। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ फॉर द डे।